हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर यूरिनरी सिस्टम। इसके पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके पहले हम लोग ने फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर लिया था पिछली वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग रास सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है इसको हम RAAS रास भी बोलते हैं और इसका अनदर फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, तो इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दोनों हम इसको बोल सकते हैं। तो हमारी बॉडी में अब कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है कि ये सिस्टम हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, सोडियम लो होने लगता है या फिर रीनल परफ्यूज़न डिक्रीज़ हो जाता है। रीनल परफ्यूज़न का मतलब होता है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो किडनी की तरफ हो रहा है वो लो हो जाता है, उसी को रीनल परफ्यूज़न बोलते हैं। और जब रीनल परफ्यूज़न कम हो जाता है तब हमारी किडनी से, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स में से रेनिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। देन ये हमारा स्टेप 1 है। रेनिन रिलीज होने के बाद जो हमारा लीवर है, लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज हो जाता है। देन रेनिन और एंजियोटेंसिनोजेन एक साथ कंबाइन होके एंजियोटेंसिन 1 का फॉर्मेशन करते हैं। देन एंजियोटेंसिन 1 का फॉर्मेशन होने के बाद हमारे लंग्स से ACE एंजाइम रिलीज होता है। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ACE एंजाइम। देन अब किसका फॉर्मेशन हो गया? एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन हो गया। अब एंजियोटेंसिन 2 का क्या एक्शन है हमारी बॉडी में? अब ये क्या कराएगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा जिससे BP इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो रही थी ये प्रोसेस? क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो रहा था बॉडी में, इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना था, इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। देन एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। अब एल्डोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है? तो ये हमारी किडनी है और किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। दोनों किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पोर्शंस होते हैं, वन इज मेड्यूला एंड सेकंड इज कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उस कॉर्टेक्स पोर्शन से क्या रिलीज होता है? एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। अब एल्डोस्टेरोन का क्या क्या एक्शन होता है? एल्डोस्टेरोन DCT पर वर्क करता है। DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर वर्क करता है। कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क करता है और सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो पहले हमने देखा था ना, जब क्या हो रहा था, सोडियम लो हो रहा था हमारी बॉडी में, तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो हमारे ब्लड में सोडियम का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, इसका एक्सक्रीशन कराएगा। देन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करके रखेगा। अगर हमें अनवांटेड है तो उनका एक्सक्रीशन कराएगा और नीडेड है तो उनका एब्जॉर्प्शन करा देगा। ये एक्शंस थे एल्डोस्टेरोन का। और अनदर एक्शन है, पहला एक्शन था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का, दूसरा था एल्डोस्टेरोन का, तीसरा है स्टिमुलेट ADH रिलीज। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन का स्टिमुलेट हो जाता है एल्डोस्टेरोन 2 से और हमारी बॉडी में थ्रस्ट इंक्रीज हो जाता है, हमें प्यास लगने लगती है। अब इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है?
क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इसका ये है कि ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो पेशेंट ब्लड प्रेशर वाला ऑलरेडी है तो उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब हमें ब्लड प्रेशर कम करने के लिए अब हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे? पहली ड्रग हम देंगे ACE इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स कौन सी है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम हमने यहाँ पर देखा था कि ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? लंग से रिलीज़ हो रहा है। जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। देन एंजियोटेंसिन 2 से ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और BP इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही इनहिबिट कर दें यहाँ पर, तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन ही नहीं होगा और ना ही BP इंक्रीज़ होगा। तो हम ये ड्रग्स लिस्नोप्रिल, बिसोप्रिल, ये सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ये ही ACE इनहिबिटर्स कहलाती हैं। देन ACE इनहिबिटर्स के साथ हम ARB इनहिबिटर्स भी यूज़ करते हैं। अगर हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट नहीं किया, देन हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो गया। अब एंजियोटेंसिन 2 जब रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तभी ये सारे एक्शंस देगा। अगर हम उसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो पाएगा और ये सारे एक्शंस नहीं देगा। तो दूसरा था एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। देन और इसका यूज़ किस में होता है? हाइपरटेंशन, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, और हार्ट फेलियर में भी इसका यूज़ होता है। तो आई होप आपको रास सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत इजी सिस्टम है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्चुरेशन एंड क्लियरेंस टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।